वला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल अलौन इन कुंतुम मुमिनीन। तर्जुमा से बखूबी वाकिफ होंगे। और तुम गम न करो, तुम परेशान ना हो जाओ। वला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल अलौन, तुम मायूस मत हो जाओ, घबरा मत जाओ। सरबुलंदी तुम्हें ही मिलेगी, चाहे वो हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हो, चाहे पाकिस्तान की हो, अमेरिका की हो, लंदन की हो, सऊदी अरबिया की हो, कुवैत की हो, बहरीन की हो, हत्ता कि पूरी दुनिया के अंदर तुम ही सरबुलंद रहोगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक शर्त रख दी। वो शर्त क्या है? इन कुंतुम मुमिनीन, बस तुम मोमिन हो जाओ, पक्के सच्चे मुसलमान हो जाओ। दोस्तों और साथियों, हम हिंदुस्तान के अंदर भी काबिज रहेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के जब इस उसूल को अपनाएंगे। आज ये 15 अगस्त का दिन, ये 75वीं साल आजादी को 75 साल तकरीबन हो चुके हैं। आज इस हिंदुस्तान को आजाद हुए 1857 से लेकर 1947 तक की जो जंगें हुई, उन तमाम जंगों में मुसलमान कहीं से पीछे नहीं था, और मुसलमान में तकरीबन जमात अहले हदीस कहीं से पीछे नहीं थी। बताने का मकसद यह है कि नवाब सिराजुद्दौला से लेकर बहादुर शाह जफर से लेकर, जब बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की तैयारी की, अंग्रेज को पता चला, वो उनको अरेस्ट कर लेते हैं, वो उनको बंद कर देते हैं जेलों के अंदर, और उनके 4 बेटों की गर्दन को तश्तरी में सजाकर उनके सामने पेश कर दिया जाता है। लेकिन उस वक्त बहादुर शाह जफर ने अपने नौजवान बच्चों का कटा हुआ सर देखना गवारा किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने अपना सर झुकाना कभी गवारा नहीं किया था। दोस्तों और साथियों, बताने का मकसद यह है कि आज भी कोई फासिस्ट ताकतें हो हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो, उत्तर प्रदेश में भी होगा, लेकिन हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा से लड़ते भिड़ते हमने इस हिंदुस्तान को बनाने और संवारने में अपना जो किरदार अदा किया, आज भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है, आज भी हमारे जमात की उतनी ही जिम्मेदारी है कि हम इस हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया का रूप देने की कोशिश करें और उस पर मेहनत करें। दोस्तों और साथियों, मुसलमानों का जो किरदार रहा है, आज चाहे वो इंडिया गेट की तारीख को ले लीजिए, हमें यह बार बार ताना दिया जाता है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या दिया, मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान को सिर्फ लूटा है, इसको सिर्फ बर्बाद किया है। तो मैं इन तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं, हमारी आईडी प्रूफ कभी मांगी जाती है, कभी हमसे ये मांगा जाता है कि तुम्हारी निशानियां क्या है, तो जाओ दिल्ली के लाल किला से हमारा आधार कार्ड भी मांग लेना, जाओ तुम दिल्ली के कुतुब मीनार से हमारा सर्टिफिकेट ले लेना, जाओ दिल्ली की जामा मस्जिद से हमारा राशन कार्ड भी ले लेना, और दिल्ली के इन तमाम जगहों पर जाना और पूछना कि बताओ है कुतुब मीनार तुम्हें किसने बनाया। कुतुब मीनार चीख चीख कर जवाब देना, हमें फला मुसलमान ने, फला मुसलमान की हुकूमत में हमको बनाया। जब दिल्ली के लाल किला से तुम सवाल करोगे अरे लाल किला तुम्हें किसने बनाया, वो भी यही जवाब देगा कि हमें मुसलमान ने बनाया। जब आगरा के ताजमहल से मोहब्बत की निशानी से पूछोगे क्या है मोहब्बत की निशानी, आए ताजमहल तुम्हें किसने बनाया, तो ताजमहल भी कहेगा कि हमें मोहब्बत करने वालों ने बनाया, हमें मुसलमान ने बनाया। आज हमसे पूछा जाता है, अफसोस की बात है, अगर तुम्हें और तसल्ली ना हो तो जाओ हैदराबाद के 4 मीनार से भी पूछ लेना कि तुम्हें किसने बनाया, वो भी यही कहेगा हाँ हमें मुसलमान ने बनाया। और मैं एक बात बता देना मुनासिब समझता हूं
कि हम यहाँ पर बाई चॉइस इंडियन है, बाई चांस नहीं। हमारे पास चॉइस था कि हम चले जाते पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हमने उसको लात मार दिया, हमने उसको बूट की ठोकर पे रख दिया और हम उसको ठुकरा दिए। मेरे भाइयों, जब आज़ादी हो गया, बंटवारा हो गया, दो मुल्क बढ़ गए अलग अलग, तो उस वक्त मुसलमान जाने लगे इस हिंदुस्तान को छोड़कर, दिल्ली से लोग पलायन करने लगे, यहाँ से जर्नी करने लगे पाकिस्तान की तरफ। उस वक्त एक बूढ़ा कमजोर आदमी, उस वक्त एक लाचार आदमी अपने लाठी के बल पर, अपने लाठी के सहारे से दिल्ली की जामा मस्जिद पर खड़े होकर यह खुतबा कर रहा था, यह खिताब फरमा रहा था, अये मुसलमानों तुम कहाँ जा रहे हो, अये मेरे लोगों, अये मेरे खून के भाई तुम कहां जा रहे हो, अरे हमारे ईमानी भाई तुम कहां जा रहे हो, तुम हिंदुस्तान को छोड़कर किस मुल्क में जाओगे। लोगों ने कहा मैं हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान में चला जाऊंगा, अफगानिस्तान के अंदर चला जाऊंगा, बांग्लादेश के अंदर चला जाऊंगा। लोगों ने, हजरत मौलाना आज़ाद रहमुल्लाह ने कहा कि ये हिंदुस्तान तुम्हारा मुल्क है, यहाँ तुम्हारे आबा अजदाद की कब्रें हैं, यहाँ तुम गंगा और जमुना में वजू करके नमाज मस्जिद जामा मस्जिद के अंदर नमाज अदा किए, तुम कहाँ जाओगे। लोगों ने कहा हम हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे, हमारे लिए सेफ्टी क्या है, सवाल पैदा कर दिया उनके सामने। मौलाना खामोश रहे, लेकिन कुछ देर के बाद मौलाना ने आवाज दिया कि लोगों रुको, खामोश हो जाओ, ठहर जाओ। कहा इस हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो पूरी संविधान है, वो पूरा आइन और कॉन्स्टिट्यूशन है कि यहां सबको हर तरह की आजादी है। हम भी गंगा से वजू करके गंगा की रेत पर भी नमाज पढ़ सकते हैं, जामा मस्जिद के अंदर भी नमाज पढ़ सकते हैं, हमको आजादी है। इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में जितना औरों का किरदार नहीं रहा, उससे बढ़ चढ़कर हमारा किरदार रहा है। और हमारी तारीख ये हमें हर दौर बताती है, तारीख बताती है हमें हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। मेरे दोस्तों और साथियों, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हम बाई चॉइस इंडियन हैं, बाई चांस नहीं। हमको यहाँ किराएदार न समझा जाए, हम यहाँ पूरे के पूरे हिस्सेदार हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हमारे उलमाए कराम, अभी हाफिज साहब बता रहे थे, सैयद मुहद्दिस देहलवी, शाह नज़ीर मुहद्दिस देहलवी, अल्लामा फजल हक खैराबादी, ये तमाम लोग, अली ब्रादरांस, ये तमाम लोगों ने बहुत जिद्दोजहद की है इस हिंदुस्तान को बनाने में, इसको आज़ाद कराने में। और जब ये आज़ाद हो गया, तो जब मौलाना आज़ाद ने कहा कि इस हिंदुस्तान का आइन कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारे साथ है, यहाँ पे तुम रुको, हर तरह की आज़ादी है, लोगों ने अपनी गठरियों को रख दिया, पलायन कैंसिल कर दिया। अपनी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान जा रहे थे, वो कैंसिल कर दिया उन्होंने। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बातें तल्ख हैं, लेकिन शायद सच्ची बातें हैं कि आज जब हमारे उलमाए कराम ने इस हिंदुस्तान को 1857 से पहले से लेकर 1947 तक हमारे इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपने जान, अपने माल की कुर्बानियां पेश कर दी। यहां से लेकर लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जहां उलमाए कराम की लाशें ना हो। लेकिन आज हमें यह कहा जाता है कि तुम्हारी कुर्बानियां कुछ नहीं रही। अफसोस की बात है कि आज हमारे हिस्ट्री की किताबों से, तारीख की किताबों से हमारे उन तमाम शहीदों का नाम बाकायदा अलग कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। ये कौन करेगा? ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी तारीख, हम लोग अपनी हिस्ट्री खुद पढ़े और पढ़वाएं।
मैंने कई बार इस मदरसे के अंदर भी कहा कि यहाँ भी तारीख की पढ़ाई होनी चाहिए, यहाँ भी बच्चे कम से कम जाने कौन क्या है। ये नहीं कि 15 अगस्त 26 जनवरी आया और हम 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट खिताब सुन लिए, बात खत्म हो गई। हमको पढ़ने की जरूरत है। और जब हमारे उलमाए कराम ने इस हिंदुस्तान को आजाद कराया तो इसलिए नहीं कराया कि इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे ऊपर जुल्म सितम किया जाए, हमारे ऊपर जुल्म बर्बरियत किया जाए, हमें कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर हमारी माँ और बहनों को, कभी हमें मॉब लिंचिंग के जरिए से, कभी जुनैद की लाशें हमको दी जाती है, कभी हमारे एक भाई को जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नजीब जैसे भाई को उठाकर ना जाने आज तक कहां ले गए। एक मां को उसको जवान बेटे से अलग कर दिया। वो मां तरस गई अपने बच्चों को देखे हुए। वो इसलिए आजाद नहीं कराए थे कि कभी हमें CNRC के जरिए से जामिया मिल्लिया के निहत्ते बच्चों पर तुम गोली चलाओ, किसी बच्चे की आंख फोड़ दो, इसलिए आजाद नहीं कराया था। कभी CNRC के जरिए से हमारे इसी बजड़िया के अंदर 10 साल बच्चों की लाश हमको हमारे सुपुर्द कर दिया जाता है। वो बच्चा, मासूम बच्चे की लाश हमारे पास आ जाती है। वो इसलिए आजाद नहीं कराए थे, वो तो इसलिए आजाद कराए थे कि अंग्रेज जुल्म सितम कर रहे हैं, इनसे आजाद कराया जाए ताकि हम तमाम लोग आजादी के साथ इस हिंदुस्तान के अंदर रह सके, खुश रह सके। लेकिन आज मामला उल्टा हो गया। मुसलमानों के ऊपर तरह तरह की जुल्म सितम इसे हिंदुस्तान के अंदर। कभी हमें मॉब लिंचिंग के जरिए से हमारे भाइयों को मारा जाता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। बहुत अफसोस की बात है, अभी हमारे बजड़िया के अंदर चंद साल पहले इसी CNRC के जरिए से मासूम बच्चे की लाश को हम लोगों के हवाले किया गया था। और ना जाने कितने लोग मौत के मुंह से वापस आए और उस पर से हमें कहने दिया जाए। एक तंजीम बनती है, एक सोसाइटी बनती है जिसका काम सिर्फ ये रह गया है कि वो मूर्ति पास कराए, वो ताजिया पास कराए, वो किसी एक मंत्री के पीछे अपने आप को खपा दे। इसी CNRC के जरिए से हमारे नौजवानों को जब जेल के अंदर डाला गया, इन तमाम लोगों के नरमे गर्मे बिस्तर से ये अलग नहीं हुए। ये नहीं सोचे कि नौजवान नस्लें बर्बाद हो गई, इनके ऊपर NRC का, इनके ऊपर CA का, इनके ऊपर तरह तरह के मुकदमात लाद दिए गए। इनको कैसे से छुटकारा दिया जाए। इनके अंदर, इनके कान में ये जू नहीं रहेंगी कि ये कभी जाकर पुलिस प्रशासन से आंख में आंख मिलाकर बातें कर ले। ये DM के चापलूस लोग, हमें कहने दिया जाए। खून गर्व हो जाता है जब नौजवान नस्ल हमारी इसी बनारस के डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर अपने दिन को दिन और रात को रात काट रही थी। उनकी माएं बिलख रही थी, उनकी बहन आंसू बहा रही थी, उनके बाप रो रहे थे, लेकिन इनके गवारा नहीं हुआ। इनके दिल में जरा सी भी इंसानियत नहीं आई, जरा सी भी मुसलमानियत नहीं आई कि जाकर उनके फैमिली से मुलाकात कर ले, ये जाकर उनसे परिवार से मुलाकात कर ले। दोस्तों, साथियों, बातें तल्ख हैं, लोगों को लगेगी फला साहब ने ऐसा बोल दिया, हमारे मुंह में जुबान है, हम बोलेंगे। मेरी कलम में ताकत है, जब तक कलम में ताकत रहेगी बोलेंगे। हमें ऐसी तंजीम की जरूरत नहीं पजड़िया के अंदर जो सिर्फ मूर्ति पास कराए, जो सिर्फ ताजिया पास कराए, जो सिर्फ एक खास मंत्री के पीछे उसके काबिलियत दिखाने के लिए
उसके पीछे 100-200 लोगों को लेकर चले और जुलूस जल निकाले, तो मदरसे के अंदर भारत माता की जय का नारा लगवाते हो, शर्म नहीं आती? तुम कौम के ठेकेदार बनते हो, तुम कौम के जिम्मेदार बनते हो। मेरे दोस्तों और साथियों, बातें बहुत हैं, बातें तल्ख हैं, लगेंगी, लेकिन मैं बातें कहने से पीछे नहीं हटता। जो सच्चाई है उसको बयान करने से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरे इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाए, लेकिन बातें जो हैं वो सच हैं, वो तमाम बातें सच हैं। और हमारे उलमाए कराम ने इसलिए नहीं कभी आज़ाद कराया कि हमारे बच्चों पर, हमारी माओ पर, हमारी नौजवानों पर जुल्म और सितम किया जाए। वो तो इसलिए आज़ाद कराए थे कि हम लोग खुशहाली के साथ यहाँ रह सके। बातें बहुत हैं, लेकिन अभी हमारे शोरा हजरात भी यहाँ मौजूद हैं। और आखिरी बात कह के ख़त्म कर देता हूँ कि मेरे अजीज बच्चों, तुम तारीख के औराक को पढ़ो, तुम हिस्ट्री को पढ़ो, तुम अपने आप को मजबूत करो, तुम ही बनोगे वला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम्हें ही यहाँ पे सरबुलंदी मिलेगी, चाहे हिंदुस्तान की कोई भी कुर्सी हो, तुम्हें वहाँ आओगे। लेकिन तुम मोमिन हो जाओ, तुम पक्के सच्चे मुसलमान हो जाओ, तुम चापलूसी मत करो कि फला